कर रहे हैं सब लोग, तो हम लोग निकलने वाले हैं। वैसे मुझे गोंडी नहीं आती, तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग गोंडी नहीं समझेंगे, हिंदी नहीं समझेंगे। कितने लोग हिंदी समझ लेते हैं? बैठ चलो ही बना। पहले तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैंने शहरों में भी बहुत प्रोग्राम देखे हैं। यहाँ पे भी मैंने अभी ये माड़िया डांस था ना, माड़िया था, आदिवासी है, कुछ भी हो मेरे को नहीं पता था, और बहुत अच्छा डांस किया मेरी तरफ से। तो जो भी नाम अभी 1000 रुपये 2000 रुपये मैं दे सकता हूँ तुरंत इनाम का। आपको नहीं लेना हो तो फिर ऐसे ही प्रशंसा ही मान के रखेंगे। दूसरा, मैं इधर बहुत बार आया, बट इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग इतने सारे लोगों से एक साथ मिल ले रहे हैं, एक साथ बातचीत हो जा रही है। और अभी जो ये चल रहा है, मैं अभी वो निर्णय वाले स्टेज में नहीं हूँ, मेरा रोल निर्णय वाले स्टेज में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों का संदेश जरूर पहुंचा सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा, जो 2-3 समस्याएं अभी आपके कुछ लोगों ने बताई हैं, मैं उसका भरोसा दिलाता हूँ कि वो चीज़ें आगे नहीं होंगी। और हम लोग एक ही तरह के लोग हैं, जितने जैसे ये जितने लड़के दिख रहे हैं, वो सब भी आपके जैसे गांव वाले ही हैं। मैं भी एक गांव से मतलब पढ़ के लिख के फिर अधिकारी बन के यहाँ आया, तो हमारे आप में कोई बहुत अंतर नहीं है। अभी 5-7 साल पहले मैं भी आप ही के जैसा था, तो मैं आपको समझता हूँ, आप जो चीजें बोल रहे हो वो भी मैं समझता हूँ। मेरा अनुरोध इतना है कि आप लोग भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें, और हम दोनों लोग मिल बैठकर एक जगह बैठे और बैठ के जो एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसको समझने का प्रयास करें, और वो बीच का रास्ता निकालें। बीच का रास्ता निकालें जो आपको भी सूट करे, जो हमको भी, प्रशासन को भी सूट करे, और जो सरकार को भी हम आपका संदेश दें और वहां भी सूट करें, और आपकी बातें कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। तुमको हिंदी में बोलना पड़ेगा तभी मैं समझूंगा। मैं आया ही नहीं था उस दिन। देखो, मैं पहली बार आया हूँ, मैं 4 साल पहले यहाँ एसपी था। हम लोगों को भी यही रहना है। इवन अधिकारी इधर उधर हो जाते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन जो पुलिस है, जैसे जो आरक्षक होगा, वो तो आप ही के बीच से आरक्षक बनना है, उसको भी यही रहना है। तो हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसा करता ही नहीं है कि मेरा भरोसा नहीं है। अगर मेरा भरोसा नहीं होता तो मैं आता ही नहीं, यहाँ नहीं आता, या आपसे मिलने नहीं आता, या यहाँ पे खड़ा नहीं होता। तो मेरी सबसे मतलब अपील है, जो भी बात हम यहाँ पे करें, जैसे अभी एक वो बच्चा एकदम बिना कपड़े के बैठा हुआ है, इतने ठंडा है, कम से कम उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत छोटा बच्चा है, 1-2 साल का है, बिना कपड़े का। तो उन लोगों का ध्यान रख लीजिए, और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता, ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहते हैं। आपको जो हमसे सहयोग चाहिए हम देंगे, आपकी जो बातें हैं हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। आप लोगों को जिनको मिलना भी है वो 2-4 लोगों को मिलवा भी देंगे, लेकिन इसको और व्यवस्थित कर लीजिए, कुछ लोग बीमार नहीं पड़े। बच्चों को, वो छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं उनको घर पे ही रख ले। महिलाएं आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो महिलाएं हैं जो बच्चों को नहीं लेकर आए, तो उससे क्या होगा ना, आप ही का फायदा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस ठंडी में बीमार पड़ेंगे, तो उनका मतलब
हम सबका नुकसान होगा ना। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान होगा या किसी का हम लोग को लगेगा नहीं, हमारा भी नुकसान होगा। किसी एक बच्चे की भी तबीयत खराब होगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो हमारा भी नुकसान होगा। तो अपना आप ये आपको लगता है कि जब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी आंदोलन चलेगा तो चलाइए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में बांट के और बच्चों को घर पे रख के, जो महिलाएं बच्चे वाली हैं, छोटे छोटे बच्चों वाली, उनको आप मतलब आराम देके जब ठंडी कम हो जाएगी तो फिर करेंगे। मैं कलेक्टर साहब को भी बता दूंगा, कलेक्टर साहब अभी नए आए एक और, तो वो फिर आ जाएंगे और आप लोगों की बात भी आके सुन लेंगे। और मैं फिर वही बता रहा हूँ, जो भी निर्णय या जो भी रास्ता निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। आपस में हम लोग ऐसे ही बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, रास्ता ये वाला कतई नहीं निकल सकता कि रोड नहीं बनेगी, और रोड नहीं बनने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, रोड तो बनेगी ही बनेगी। आप नहीं जा सकते हो। मैं यहीं पे एसपी था 4 साल पहले, सब लोग यहाँ से पैदल जाते थे झोला लेकर, पैदल। मैं बाइक से बहुत बार आया हूँ, पैदल जाते थे। रोड बन जाएगी, साइकिल से कम जा पाएंगे, बाइक से तो कम से कम जा पाएंगे। आप बीमार हो जाएंगे, एम्बुलेंस तो आ पाएगी, स्वास्थ्य केंद्र खुल सकता है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आपके गांव में बोरिंग नहीं होगी, बोरिंग मशीन कैसे आएगी? जब तक रोड ही नहीं होगी बोरिंग कैसे आएगी, बोरिंग कैसे होगी? तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। रोड किसी के लिए जरूरत नहीं है, उस पर समझना है। रोड आपके बनेगी, आप जाएगा, आप दूसरे जिला जा सकते हो, पखानजोर इधर से आराम से आप रोड बाई रोड चले जा सकते हो। तो रोड बनने का आपको सोचना चाहिए, रोड बनना आपके फायदे में, कतई उसमें किसी और का फायदा नहीं है। एसपी को कितनी बार इस रोड पे आना है, कलेक्टर को कितनी बार इस रोड पे आना है, या नेता विधायक लोगों को कितनी बार इस रोड पे आना है? उनके लिए नहीं बन रही है, ये आपके लिए बन रही है। तो ये अगर आप समझेंगे, रोड बनाने में आप सहयोग करेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी और आपकी लाइफ अच्छी होगी। अगर इसी रोड पे बिना सुरक्षा के काम चले, कभी कोई गाड़ी नहीं चले, कोई मरे नहीं, तो सुरक्षा कैंप क्यों लगेगा? कोई जरूरत नहीं है कैंप लगने की। आप अगर रोड खुद से ये गारंटी ले लें कि रोड बनेगी, कभी कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई जान नहीं जाएगी, तो कोई सिक्योरिटी कैंप की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना खाली टाइम थोड़ी बैठे कि जहाँ ना मोबाइल टावर है, ना पानी की समस्या है, सब कुछ है, वहां लाके हम 150 लड़के बैठा दे। हमारे पास इतने लड़के नहीं है ना, लेकिन हमको चिंता है कि ये रोड खुल जाए, रोड खुल जाएगी, रोड चलने लगेगी, कैंप सब वापस हो जाएंगे। जिस दिन ये रोड चलने लगेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि कैंप सारे वापस हो जाएंगे, सिर्फ थाना बचेगा, जो थाने हैं वही बचेंगे। आप रोड बनाने में मदद कर दीजिए। कोई पुलिस अधिकारी, कोई एसपी कैंप नहीं खुलेगा अतिरिक्त। कैंप लगाना इसीलिए पड़ता है कि काम चलता रहता। कैंप तो इसलिए खुलता है, अदरवाइज कैंप की क्या जरूरत है? ना यहाँ पे कोई अपराध है, ना मारपीट है, ना लड़ाई झगड़ा है, कोई अपराध दर्ज नहीं होना है, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको सुरक्षा नहीं देनी हो रोड निर्माण में तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से रहिए। हम भी बस ऐसे कभी कभी घूमते घूमते तीज त्योहार में आएंगे, आपके गांव आ जाएंगे, आप हमको थोड़ा बहुत खिला देंगे, हम भी थोड़ा बहुत आपको कुछ हेल्प मदद कर देंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप रोड बनाओगे और रोड को कुछ नहीं होगा। रोड यहाँ से वो छोटे बेटिया पखानजोर निकल जाएगी, उस साइड में गारपा, कोंगे, पांगुर, सीतरम होते हुए। कोई जरूरत नहीं है कोई सुरक्षा कैंप की, आप बना लीजिए, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप तैयार हो तो किसी भी कैंप की जरूरत नहीं है। हमारे पास फोर्स भी नहीं है, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, हमको बहुत अंदर जाना है लड़ने के लिए, और भी बहुत सारे दादा लोग अंदर हमारा वेट कर रहे हैं कि नहीं लड़ने कब आएंगे साहब। तो हमको लड़ने के लिए अभी बहुत सारे लोग हैं। हमको अपने लोगों से थोड़ी लड़ना है, हमको अपने गांव वालों से थोड़ी लड़ना है। हमको तो उनसे लड़ना है जिनको ये है कि हम बंदूक के दम पे कुछ नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहेंगे तो रोड नहीं बनेगी, हम नहीं चाहेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा, हम नहीं चाहेंगे तो
कोई काम नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे तो किसी को जान अदालत लगा के मार देंगे। हमको उनसे लड़ना है, हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी लड़ाई अपने गांव वालों से नहीं है, अपने लोगों से नहीं है। और हमारे पास इतने लड़के भी नहीं है कि हम आपके लिए लड़के लगाएं। हमारे लड़के लड़ने के लिए उनसे ट्रेंड है जो बंदूक लेके घूमते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। और वो बंदूक रखते हैं, उनसे लड़ाई हमारी उनसे भी नहीं। वो अपनी बंदूक रखते हैं, वो भी ऐसे ही आपकी तरह विरोध प्रदर्शन करें, अपने मुद्दे को विरोध प्रदर्शन करके रखें। हमारी उनसे भी लड़ाई नहीं। विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है। आप विरोध नहीं करोगे तो फिर हम सुनेंगे कैसे? किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर मतलब ही नहीं है ना इस पूरे तंत्र का। लेकिन आप हमारे खिलाफ रख सकते हो, आपको हम आ रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, यही नक्सलियों के खिलाफ रख सकते हो क्या आप इसी तरह विरोध? नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई सिर्फ उनसे है। और मैंने फिर बोला, वो भी अपना बंदूक रखते हैं, हमारी उनसे भी लड़ाई नहीं है। विरोध वो बोलेंगे तो उनका झंडा बैनर हम भी बंधवा देंगे, बोलेंगे तो अपने घर के सामने ही बंधवा देंगे कि नहीं, आंदोलन करने का तो सबको अधिकार है। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ, ये रोड आपके लिए, इसी रोड पे मैं बता रहा हूँ, जंगल जंगल आया हुआ हूँ पैदल। जहाँ कैंप खुला है इसके आगे दलदल था ना, इतना बरसात में वहां दलदल हो जाता है, उस पर साइकिल भी नहीं घुसती है। इसी कैंप के आगे मैंने देखा है सब पैदल इतने इतने की बाजार जाने के लिए। कहां से अच्छा है वो? कौन बोलता है अच्छा है? और मुझे पता है कि आपके भी दिमाग में है कि वो अच्छा नहीं। तो फिर वही बात, दो ही चीज है इस पूरे मसले का निपटारा, निर्णय, उपाय, तरीका बैठ के निकलेगा। हम लोग आपस में बैठ के बात करें, रोड बनने दें। रोड का विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अभी तक सोनपुर तक रोड नहीं थी, लेकिन सोनपुर तक रोड बनी। सोनपुर आप देख लीजिए, सोनपुर में कहीं माइनिंग हुई क्या? नहीं हुई ना। सिर्फ सोनपुर गांव में एक अच्छा सा अभी पीएससी खुल गया, हेल्थ सेंटर खुल गया। रोड है यहाँ से एग्जैक्टली 200-250 किलोमीटर पड़ता है नागपुर। रोड बन जाएगी, आप 6 घंटे में नागपुर पहुंच जाओ। 1 घंटे में तो खैर पहले भी बाइक से इधर निकल जाते थे। अभी रोड बनते ही 30 मिनट में आप इधर छोटे बेटिया या बांदे साइड निकल जाओ। उसमें किसका फायदा है? बाजार इधर आने लगेगी। अभी आप यहाँ से पैदल चल के जाते हो सोनपुर, या इधर जाते हो गारपा से, इधर वाले सब वो बांदे साइड निकलते हैं, तो बाजार आपके यहाँ लगेगी। आप क्यों जाओगे दूसरे के यहाँ पैदल पैदल चल के? रोड इसलिए जरूरी है। तो आप लोग उस पर सोचिए, उस पर समझिए और रोड बनने दीजिए। और रोड में आप खुद सहयोग करिए। आप सहयोग करोगे, आपको पैसे भी मिलेंगे अपने काम का। ऐसा नहीं कि फ्री का पैसा, काम का पैसा है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि मैं इनाम दे रहा हूं, तो मैं फ्री का नहीं दे रहा हूं। उन लोगों ने उतना अच्छा डांस किया है, मैंने पिछले 2-3 साल में उतना बढ़िया आदिवासी नृत्य नहीं देखा। तो ऐसे ही आप काम करेंगे, आपकी रोड बनेगी, आपको गर्व महसूस होगा। कल इसी रोड पे आप अपनी दुकान लगा पाओगे, इसी रोड पे आप अपने वाहन से चल पाओगे, यहाँ से अच्छी गति से निकल पाओगे। कहीं आपको जरूरत पड़ेगी बाहर निकलने को, तो वो आप कर पाओगे। तो आप बनवाइए, हमको बनवाने की जरूरत नहीं है। हमको तो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि वही सुरक्षा का खतरा है। आप बनाने लगो, हमको आपसे कोई खतरा नहीं है। हमको कोई सोचना नहीं है कि नहीं आप बनाओ तो हमको कुछ देखना है। आप बनाओ, हमारे लोग इधर देखने तक नहीं आएंगे। अगर आप बनाने लगो, हम देखने तक नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन वही है, आप बनाओ, रोड के साथ समझौता नहीं। इस बात पे मैं आपकी बात मानने को कतई तैयार नहीं होऊंगा कि नहीं हमको रोड नहीं चाहिए। मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, छोटे से ही गांव का हूं। मेरे भी पिताजी रोडवेज में बस में कंडक्टर थे, बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो मैं जानता हूं जिंदगी में मुश्किल क्या होता है। तो मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि आपको ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही जीने दें और 50 साल तक ऐसे ही जीने दें। रोड नहीं आएगी,
तो कुछ भी नहीं डेवलपमेंट होगा। रोड ऐसी चीज है जो पहुंचेगी तो आपकी जिंदगी में बहुत सुधार होगा। हर वो चीज आपको अपने गांव में मिलेगी जिसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, पैदल दिन दिन भर पैदल चलना पड़ता है, वो हर चीज आपके गांव में मिलेगी। तो आप रोड बनाइए। और मैं तो फिर बोल रहा हूं, अगर आप यही बात लिखे कि यहीं की रोड, यहीं का पैसा सब यहीं पे जा रहा है, गांव वालों के पास जा रहा है, आपके जीवन स्तर में भी थोड़ा सुधार होगा, पैसा मिलेगा, तो आप बनाइए। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी बात थोड़ी भी समझे हो, थोड़ा भी। मैं यही चाहता हूं कि बात हो, कलेक्टर साहब से बैठ के बात करें, हम भी तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि मैं कुछ ग्राम सभा की जो बातें हैं, ग्राम सभा जो अभी पेशा एक्ट के तहत आया, तो वही सारे प्रावधान हैं, तो कुछ जगह पे सीधा सरकार से टकराव होती है, आम आदिवासी जनता और प्रशासन के योजनाओं पर टकराव आती है, तो ये बात उठती है। जरूरी है कि हमसे सलाह जरूरी है। सड़कें बगैर तो मतलब बाकी का जो विकास है उठती है, इसका हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन बात होनी चाहिए। अभी जिस ढंग से वो बातें आई महिलाओं के साथ, ये सारी समस्या आई हैं, बस्तर में बहुत लंबे समय से घटनाएं घटी हैं, और जांच कमेटी के द्वारा ये सब सभी के